हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं 4th ईयर की मटीरिया मेडिका सीरीज़ की एक और मेडिसिन एवेना सटाइवा। एवेना सटाइवा का कॉमन नेम है कॉमन ओट। एवेना सटाइवा का कॉमन नेम क्या है? कॉमन ओट। इंट्रोडक्शन। नर्वस एग्जॉशन, सेक्सुअल डेबिलिटी, द मॉर्फिन हैबिट कॉल फॉर दिस रेमेडी। कब हम इस रेमेडी को याद करेंगे? कि जब हमें पेशेंट में नर्वस एग्जॉशन देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डेबिलिटी है और मॉर्फिन की हैबिट है। बेस्ट टॉनिक फॉर डेबिलिटी आफ्टर एग्जॉस्टिंग डिसीज़। एग्जॉस्टिंग डिसीज़ के बाद अगर डेबिलिटी रह रही है तो बेस्ट टॉनिक है एवेना सटाइवा उस डेबिलिटी के लिए। मतलब वीकनेस है, अगर आपको कोई एग्जॉस्टिंग डिसीज़ हुई उसके बाद अगर आपको वीकनेस है तो उसके बाद हम एवेना सटाइवा देंगे। क्लिनिकली देखें तो एपिलेप्सी, कोराइजा, स्लीपलेसनेस, रूमेटिज्म ऑफ हार्ट, कोल्ड, इन सब में देंगे। स्पेयर ऑफ एक्शन देखें, सेलेक्टिव एक्शन ऑन ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम फेवरेबली इन्फ्लुएंसिंग देयर न्यूट्रिटिव फंक्शन। ब्रेन पे काम करेगी और सीएनएस पे काम करेगी, मतलब ब्रेन पे और नर्वस सिस्टम पे काम करेगी और इसका फंक्शन क्या है? न्यूट्रिटिव फंक्शन है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। तो हमें पता है ओट्स हम खाते हैं, प्रोटीन का उसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, हमें पता है। तो हमें वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारी मसल्स के लिए, मसल्स गेन के लिए बहुत अच्छा होता है ओट्स। और हेल्दी भी होता है ओट्स, हल्का होता है, लाइट वेट, तो अच्छा खाना है। तो ओट्स से हम याद रख सकते हैं अच्छा है, मतलब एनर्जेटिक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर नहीं लेंगे तो वीकनेस आएगी, तो डेबिलिटी, तो इसलिए डेबिलिटी की देते हैं। अब चाहे वो सेक्सुअल डेबिलिटी हो या नर्वस डेबिलिटी हो, नर्वस एग्जॉशन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो नर्वस ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे एज लोगों में। मतलब नर्वस ट्रिमर्स बोले तो कब कभी सी जो होती है, कोई काम नहीं कर पाते, देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं हिलते ही रहते हैं, तो वो ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वीकनेस है। वीकनेस क्यों है? क्योंकि ओट्स नहीं खाए। तो ओट्स से हम ऐसे याद रख सकते हैं, एवेना सटाइवा कॉमन ओट किस लिए? अब वीकनेस के लिए देते हैं हम, डेबिलिटी हो जहाँ वहाँ हम लेते हैं। तो ये स्लीपलेसनेस इन एल्कोहलिक्स में अगर स्लीपलेसनेस हो गई है तो हम करेंगे। अब हम इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब किसी ने शराब पी, दारू पी, तो अब क्या होगा? उसे पानी ज़्यादा चाहिए, डिहाइड्रेशन होगा वरना, और खाना खाएगा तो उसका नशा कम होगा, उतरेगा। कुछ तीखा चटपटा खाएगा, हेल्दी खाएगा, तो हेल्दी क्या है? वरना उसमें डेबिलिटी आ जाएगी, स्लीपलेसनेस होगी। तो क्या है हेल्दी? ओट, तो कॉमन ओट, ठीक है। इरिटेबिलिटी टू कीप माइंड ऑन एनी सब्जेक्ट। अब किसी भी एक सब्जेक्ट पे इनेबिलिटी, किसी भी एक सब्जेक्ट पे अपना माइंड नहीं रखेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब डाइवर्ट होता रहेगा उसका माइंड, कंसंट्रेशन नहीं है बिल्कुल। हेड, नर्वस हेडेक होगा, वही वीकनेस की वजह से एट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब मेंस्ट्रुअल पीरियड में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, ऑलरेडी ब्लड लॉस हो रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है? ओट्स की, यानी कि वीकनेस है, नर्वस हेडेक होगा। विद बर्निंग ऑन द टॉप ऑफ हेड, टॉप ऑफ हेड में बर्निंग होगी। ऑसिपिटल हेडेक होगा विद फॉस्फेट्यूरिया, ठीक है। मेल में देखें तो स्पर्मेटोरिया, बहुत ज़्यादा स्पर्म का लॉस हुआ है, इम्पोटेंसी आ जाएगी। आफ्टर टू मच इंडल्जेंस, जब बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में या फिर ऐसी एक्टिविटी में जिससे स्पर्म लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर इम्पोटेंसी आ जाएगी। फीमेल एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया विद वीक सर्कुलेशन वीक होगा तो एमेनोरिया। अब वीकनेस है बहुत ज़्यादा, ओट्स नहीं खाए, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई तो अंदर ब्लड नहीं बना तो या तो डिस्मेनोरिया होगा या एमेनोरिया हो जाएगा। एक्सट्रीमिटीज़, नमनेस ऑफ लिम्स एज ए पैरालाइज्ड। लिम्स में नमनेस देखने को मिलेगी, ऐसा लगेगा जैसे पैरालाइज हो गई हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हैंड डिमिनिश्ड, हाथों की भी, मतलब लिम्स भी ऐसा लग रहा है कि पैरालाइज हो गई हैं, पैर तो है ही कमज़ोर, हाथ की भी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है। कोई चीज़ टाइट नहीं पकड़ पाएगा, ऐसी कोई चीज़ उठा नहीं पाएगा जिसमें ज़्यादा वेट हो। तो ये एवेना सटाइवा बहुत छोटी सी मेडिसिन है, कॉमन ओट, कॉमन नेम है इसका, हमने देख लिया। ओट से हमने क्या क्या याद रखा? हर तरह से डेबिलिटी है, सेक्सुअल डेबिलिटी है, नर्वस डेबिलिटी है, किसी भी एग्जॉस्टिंग डिसीज़ के बाद डेबिलिटी है। तो कमज़ोरी है तो क्या होगा? हार्ट में रूमेटिज्म होगा,
एपिलेप्सी आ सकती है, स्लीपलेसनेस हो सकती है। स्पेयर अफेक्शन हमने देख लिया, ब्रेन पे काम करती है, नर्वस सिस्टम पे काम करती है, न्यूट्रिटिव फंक्शन है। उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या डेबिलिटी, यानी कि नर्वस ट्रिमर्स देखने को मिल रहा है एज्ड में, और एल्कोहलिक्स में क्या है, स्लीपलेसनेस मिल रही है। माइंड में इनेबिलिटी है कि एक उस पर रख पाए क्योंकि वीक है, इधर से उधर डाइवर्ट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन वीक है। हेड में देखें तो दर्द होगा, नर्वस हेडेक होगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड पे होगा, बर्निंग होगी। मेल में वही वीकनेस कहाँ से आई, वीकनेस आएगी कहाँ से, जब एक्सेसिव इन्वॉल्व हो जाएगा किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में। तो एक्सेसिव इन्वॉल्व हुआ, स्पर्म लॉस हुआ, वीकनेस आई, धीरे धीरे करके इम्पोटेंसी आ गई, कनेक्ट कर लिया। फिर फीमेल में हमने देखा था वही कि एक तो मेंसेस हो ही रहे हैं, ब्लड लॉस हो रहा है, ऊपर से ओट्स नहीं खाए, तो एनर्जी कहाँ से आए, कुछ बॉडी में गया ही नहीं, मतलब बॉडी में गया नहीं, न्यूट्रिशन मिला नहीं, ब्लड नहीं बन रहा, डिस्मेनोरिया हो गया, एमेनोरिया हो जाएगा, सर्कुलेशन वीक होगा। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या देखा, नमनेस देखने को मिलेगी, लिम्स की ऐसा लगेगा पैरालाइज हो गए, वीक हो गए बहुत ज़्यादा, और हाथ की भी जो स्ट्रेंथ है वो डिमिनिश्ड हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।